क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक पैराबोला दिया हुआ है और एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। हमें जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड करना है इन दोनों से। तो बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट हम करते हैं। अब तुम लोगों को भी पता है कि कर्व स्केचिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। तो हम लोगों ने बनाया एक पैराबोला बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। बिल्कुल बनाते हैं अभी पैराबोला। ठीक है, प्लीज। इसके बाद एक बताते हैं, ये बनाना है हमें मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन में देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है। एक्स की जगह क्या लिखे जिससे कि जीरो बन जाए, तो जीरो रखने से ही जीरो बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका जीरो। तो जीरो से हमने 45 डिग्री राइट में और 45 डिग्री लेफ्ट में बना दिया। आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। यहाँ तक मैं जानना चाहूंगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल मुझसे अभी के अभी संपर्क करे। जो राइट साइड होती है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है प्लस माइनस। तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स। ओके। तो सिमिलरली हमारे पास एक पैराबोला का ग्राफ भी है और इन्होंने क्या बोला था कि बाउंडेड बाई। तो इन दोनों से जो बाउंडेड है हमें हमें वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया है, पास ने हमें याद दिला दिया। तो आपको क्या करना है, आपको बाउंडेड एरिया निकालना है जो मॉडुलस और पैराबोला से बन रहा है। तो अगर हम मॉडुलस और पैराबोला की बात करें तो हमें दिखाई देता है कि ग्राफ जो एरिया है वो कुछ कुछ ये वाला है। ये वाला। हाँ, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स लिखता हूँ तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? कोई फर्क पड़ेगा आपका इस इक्वेशन पर? और अगर मैं मॉडुलस में भी अंदर माइनस एक्स लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स जैसा ये लेफ्ट में है वैसा ही ये राइट में है। सो इट इज सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो ये आपका सिमेट्रिक है, वो भी वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो आपने क्या करा, दोनों में ही चेक करा, आपने देखा कि ये दोनों ही तरीके से, लेफ्ट से भी राइट से भी आपका सिमेट्रिक आ रहा है। तो आपका ये जो एरिया है ये भी सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ सिचुएशन आती है हमारी वो वाली जिसमें हम लाइनें ड्रॉ करते हैं कि लाइन किस तरह की ड्रॉ की जाए। तो आपके सामने चॉइस है, कलर चेंज करते हैं। देखिए आपके सामने चॉइस है कि आप चाहें तो वर्टिकल लें और इवन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी लेंगे तब भी बात बन जाएगी। लेकिन ये बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी कि अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का खेल चल रहा है। जरूरी है कि 90 डिग्री हो एक्सिस के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, क्या ये जरूरी है? ये पूछा है आपने? पार्थ।
बिल्कुल, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी या वो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, बिल्कुल हम राइट साइड का निकालेंगे बस। हम इस वाले का निकालेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मेरी एक बात सुनो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है, आपको नेक्स्ट लेवल सीखना है कि अगर मैं लाइन बनाऊँ, तो ये लाइन मेरी आई कहाँ तक आई? एक्स एक्सिस तक आई, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये लाइन मेरी पैराबोला से आई। तो बड़ी लाइन आ रही है आपकी मॉडुलस से और छोटी लाइन आ रही है आपकी पैराबोला से। तो बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को माइनस कर दो, बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को माइनस कर दो। मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ। ये लीजिए, ये स्कूल में बताया जाता है ऐसे ही, मतलब क्लासेस में, बट हम ऐसे नहीं बताएंगे। सोचिए, सुनो बच्चों, आप ये देखो कि जो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस लेता हूँ, तो इन छोटी छोटी लाइंस का एक एंड पॉइंट मॉडुलस पर है और एक एंड पॉइंट आपका पैराबोला पर है। ऐसा है या नहीं? मैं सारी की सारी लाइन बना रहा हूँ, सारी लाइन। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरीके से हो सकता है। वो तरीका क्या है कि एक लाइन का एंड पॉइंट ले लो मॉडुलस पे और एक ले लो आपका पैराबोला पर। और अगर आप हॉरिजॉन्टल भी लेते हो तब भी देखो, पैराबोला लाइन, पैराबोला मॉडुलस, 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 पैराबोला मॉडुलस। आप इसमें कितनी भी बार ज्वाइन करते चलो, सब जगह एक ही तरह से लाइन बन रही है या नहीं? बताओ। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप इसमें से वर्टिकल भी ले सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? तो हम करेंगे क्या इसमें? हम इसमें करेंगे कि हमने लाइन ली, ये ली लाइन, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये बढ़िया पार्ट आया आज आपका। और मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ क्योंकि बोलने में फिर आसानी होगी। 6 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है वो आपके सामने है। तो हम कह रहे हैं ओ से लेकर ए तक बनने वाली वर्टिकल लाइंस, dx लेते हैं तो वर्टिकल बनती हैं, dy लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल बनती हैं। जितनी भी लाइंस बन रही हैं उनसे जो एरिया आने वाला है उसका डबल कर दो, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। पहले यहाँ तक की बात में कंफ्यूजन बताओ सभी बच्चों, मुझे सुनना है, मुझे समझना है। ठीक है जी, स्टेटमेंट ओके। मैं ये कह रहा था कि ओ से लेकर ओ से लेकर ए तक जितनी लाइन बनेंगी, ओ से लेकर जितनी लाइन बनेंगी, ठीक है, वो सारी होंगी आपकी वर्टिकल। वर्टिकल होंगी तो एक्स एक्सिस पर आएंगी, एक्स एक्सिस पर आएंगी तो dx आएगा। तो ओ से लेकर ए तक बनने वाली सारी रेक्टेंगल्स का एरिया जो भी आएगा उसका डबल कर देंगे तो इधर का भी आ जाएगा। तो इससे हमारा पूरा एरिया आ जाएगा।
अब मेन चीज इसे सुननी है। ए नहीं बेटा, ए तो पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ओ से लेकर ए तक। हाँ, ए कांस्टेंट है। अभी आ रही है बात, अभी सब बताएंगे बिल्कुल आराम आराम से, सब बता रहे हैं। आप ये देखो कि ये जो पूरी, ये आपको सिर्फ ये लाइन चाहिए, तो पूरी की पूरी लाइन आती है, अगर हम इसे देखें, आती है पैरा, ये आएगी आपकी मॉडुलस से। और आपको इस पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां तक की जरूरत है। और नीचे वाली लाइन आ रही है पैराबोला से। सो अगर मॉडुलस वाली लाइन में से पैराबोला वाली लाइन को कट कर दो, मॉडुलस वाली में से पैराबोला वाले को कट कर दो, तो ये वाली बचती है। और आपको सिर्फ इसकी जरूरत है। ये बात जिस जिसकी समझ में नहीं आई है वो मुझे बता दो। अब की बार हमें नीचे तक नहीं लेनी है, ठीक है, हमें उसका हिस्सा लेना है। ओके, देखिए, आपको सिर्फ इतनी लाइन चाहिए। अब इतना सा सेक्शन कैसे आएगा? अगर मैं यहां तक जाऊं तो ये तो है मॉडुलस, और अगर मैं यहां से नीचे जाऊं तो ये है आपका पैराबोला। अब आप देखो, मॉडुलस वाली में से पैराबोला वाली को कट कर दो, मतलब हटा दो, मीन्स घटा दो, माइनस कर दो, तो जो बचती है वो आपका रिक्वायर्ड है। आपको सिर्फ इसकी जरूरत है। और ये कैसे आ रही है? मॉडुलस में से पैराबोला वाली को माइनस करने से। हाँ जी, अगर नहीं आई है मुझे बताते चलो, मैं क्लियर करता चलूंगा। सर, अच्छा, ये ऐसा है, ये जो है ना, इसका मतलब ये है वाई, वाई की वैल्यू मॉडुलस से और वाई की वैल्यू पैराबोला से। देखो, अभी भी इसमें काम बाकी है। अब क्योंकि यहाँ dx लिखा है, तो आपको लिमिट x की चाहिए। o पर x की वैल्यू कितनी है? 0। और a पर x की वैल्यू कितनी है? कोई बताएगा a पर x की वैल्यू कितनी है? ये है स्थिति, ये है आपका a। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो मतलब एनी हाउ, कैसे भी सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो आप देखो, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से। एक्स की वैल्यू 0 है और 1 है। आप बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 होगी या नहीं? आराम से सोचो, देखो बहुत काम की चीजें चल रही हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस चैप्टर का। 1 होगी, 0 तो नहीं हो सकती बिल्कुल। वैसे 0 यहाँ की वजह से आई है, क्योंकि यहाँ भी तो इंटरसेक्ट कर रहे थे ये दोनों। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। सब पेपर में वाई नहीं, अर्णव नहीं बेटा, वहां नहीं लिख सकते, वहां y1 और y2 लिखा जाता है। अर्णव पूछ रहे हैं y m और yp लिख सकते हैं? नो, कोई नहीं लिखता, कोई o नहीं लिखता, कोई a नहीं लिखता, कोई ym नहीं लिखेगा, कोई yp नहीं लिखेगा, क्योंकि एग्जाम में, स्कूल में कोई नहीं बताता ये सब। अब देखो, y की वैल्यू मॉडुलस वाले से निकालो कितनी आ रही है? x। और y की वैल्यू पैराबोला से निकालो कितनी आ रही है? x स्क्वायर।
और साथ में कर दिया dx। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। प्रेजेंटेशन की चिंता मत करा करो, तुम्हें सॉल्यूशन सबको मिलते हैं कि नहीं मिलते टेस्ट पेपर के बाद, आप ये बताओ। आप मुझे असाइनमेंट बनाने को कहोगे मैं दूंगा, उसमें सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। और उसमें विद प्रेजेंटेशन ही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सो प्रेजेंटेशन नहीं, लॉजिक को लेके टेंशन बहुत लिया करो कि हम सोच पा रहे हैं या नहीं। लिखने का तरीका तो बहुत जल्दी आ जाता है, 15 मिनट में सब लिखने का मेथड आ जाता है इसका। सो एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ जी। कैन यू सॉल्व दिस, बताओ सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ अर्णव बिल्कुल सही। देखिए अभी क्या है, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी, सर बी की वैल्यू क्या होगी। आप ये देखो बी किस किस का इंटरसेक्शन है, बी किस किस का इंटरसेक्शन है, पैराबोला का और इस वाली लाइन का। तो आप इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगी -1 और 1। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा अनकंफर्टेबल है, मुझे बताओ सब बच्चों। कौन कौन बच्चे परेशानी महसूस कर रहे हैं। स्टार्टिंग होती है ग्राफ से, ग्राफ के बाद शेड, शेड के बाद वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। आप ये देखो ये छोटे से क्वेश्चन में जो कंटेंट है बहुत छोटा सा है, लेकिन थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिर से आता है हमारे पास में एक क्वेश्चन। इसमें कहते हैं एक हमारे पास है पैराबोला। थोड़ा और मैं आपको देखिए फिगर बनाने की बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं हम।
क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए आपका ये बनेगा। ठीक है जी। और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। एक्स की जगह 0 लिखा, वाई की वैल्यू आई 1/2, और वाई की जगह 0 लिखा, एक्स की वैल्यू आ गई -2। तो देखिए आपके पास एक पॉइंट आ रहा है हाफ और एक आ रहा है -2। इन दोनों को करो ज्वाइन, तो बन जाएगी कुछ ऐसी लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक है आपका ए और एक है आपका बी। ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं पैराबोला और लाइन के, पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन से। सब बताएंगे पार्थ, अभी वेट करो थोड़ा सा। तो आपको अगर ये दोनों निकालने हैं तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 4y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, तो हमारे पास आया आप देखो x की वैल्यू 2 भी आ रही है और -1 भी। आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 2 तो इधर आएगी और x की वैल्यू -1 इधर आएगी। इज दिस ओके और नॉट ओके? बताइए जल्दी से। ग्राफ बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, और इसके बाद सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखते रहेंगे कि हम क्या खेल खेलने वाले हैं यहाँ पे। आप देखिए, मैंने वर्टिकल लाइन ली। क्यों? मैं अगर वर्टिकल लाइन लेता जाऊं, लेता जाऊं, लेता जाऊं, तो ए से लेकर बी तक क्या एक ही तरह की हमें लाइंस मिल रही हैं या नहीं? एक तरह की लाइंस कैसे, मैं बताता हूँ। इन लाइंस का ऊपर वाला एंड पॉइंट लाइन पर है, नीचे वाला एंड पॉइंट पैराबोला पर है। तो लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला, लाइन पैराबोला करने से थ्रू आउट ए से लेकर बी तक क्या पूरा एरिया कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पार्थ पूछ रहे हैं कि सर ए और बी पर वाई की वैल्यू नहीं निकाली। बिल्कुल बेटा, वाई की वैल्यू निकाली नहीं है, निकाल सकते हैं। आप यहाँ पुट कर दो, एकदम आ जाएगी वैल्यू। एक्स की जगह -1 पुट करा, वाई आ जाएगा। यहाँ पुट करो तो 1/2 आ रही है। 1/4 आ रही है इनफैक्ट, और 1 आ रही है। ठीक है सर, इसमें एक्स एक्सिस तक नहीं लेंगे। मुकुल एक बार बताओ। बिल्कुल बिल्कुल तुषार, आप सही कह रहे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल नहीं ली। हॉरिजॉन्टल लाइन से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा।
शौर्य बहुत फर्क पड़ रहा है। देखो, एक से नीचे जितनी भी लाइन होंगी वो पैराबोला पैराबोला ही आ जाएंगी, तो गड़बड़ पड़ेगी। कहीं पैराबोला चल रहा है, फिर कहीं लाइन पैराबोला चल रहा है, तो काफी गड़बड़ है इसमें। समझ रहे हैं आप? लेकिन वर्टिकल लाइन में लाइन पैराबोला लाइन पैराबोला लाइन पैराबोला। और इसमें एक्स एक्स किसी में भी एक्स एक्सिस तक नहीं ले रहे इसमें। मुकुल आप देखो, हमें अगर मैंने एक्स एक्सिस तक लाइन ली तो एरिया से बाहर का भी कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा आपके लिए स्पेशली। सर अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल अनुभव, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड के एरिया सेम नहीं है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ए से लेकर बी तक बनने वाली वर्टिकल रेक्टेंगल्स जिनमें ऊपर वाला हिस्सा अपर एंड आ रहा है लाइन से और लोअर एंड आ रहा है पैराबोला से। सुनिए, लाइन को अगर देखो ऊपर से जाएंगे तो नीचे तक आएगा ये लाइन, और माइनस करना पड़ेगा पैराबोला वाला। तो लाइन में से पैराबोला वाला माइनस करेंगे। ए पर एक्स की वैल्यू -1, बी पर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू लाइन से, वाई की वैल्यू लाइन वाली इक्वेशन से निकालो, और वाई की वैल्यू पैराबोला से निकालो। बिल्कुल यही बता रहे हैं हम आपको। हम इसमें नीचे तक नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे तक गए तो एरिया ज्यादा आ जाएगा। तो हमें लाइन कहां से कहां तक यूज करनी है? हमें लाइन यूज करनी है लाइन वाली में से माइनस कर दो पैराबोला वाली, ये पैराबोला वाली है, ठीक है, तो इसे माइनस कर दो, तो जो बचा दैट विल बी आर रिक्वायर्ड लाइन। सर अगर फर्स्ट स्टेप में एक्स लिखते वाई की जगह तो डी वाई आता। फर्स्ट स्टेप में एक्स लिखते वाई की जगह तो डी वाई आता। हम्म अगर dx लिख रहे हो तो y आएगा, अगर dy लिख रहे हो तो बिल्कुल। बात फिर भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे थोड़ा और स्पेसिफिकली पूछना जरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो आप। सर अगर फर्स्ट स्टेप में x लिखते y की जगह तो dy आता। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो हम तब लिखते जब हम वर्टिकल लाइंस की जगह हॉरिजॉन्टल बनाते। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तब हम dy लिखते हैं, जब हम वर्टिकल लाइंस बनाते हैं तब हम dx लिखते हैं। ओके, हाँ जी, और भी कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? इज इट फाइनल? कैलकुलेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो, प्रॉब्लम शेयर करते चलोगे तो आराम से काम बन जाएगा।
मुझे पता है एज ए स्टूडेंट चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन तुम मुझे बताओगे तो मैं उनको कम करूँगा। मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा भी, मैं आपको परेशान भी करूँगा, आपको डाँटा भी जाएगा, बट एट द एंड ऑफ डे आपकी समझ में आ जाएगा। आंसर बेटा पीछे से चेक कर लीजिए सब लोग, जिसको भी जो भी कैलकुलेट कर रहा है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर है हमारे पास पैराबोला, हमने बनाया पैराबोला, और x इक्वल टू 3 भी एक लाइन दी हुई है, तो ये बन गई x इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो एरिया हमारे पास है वो ये सारा है। ये एरिया है। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वैसा ही ये एक्स एक्सिस के नीचे है। और इस बात का पता इस बात से लगता है कि अगर आप y की जगह -y लिख रहे हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अरे बात बेकार की बात है, क्या पूछ रहे हो? वो कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कोई क्राइटेरिया, इसके लिए कोई रूल नहीं है। बात का क्वेश्चन ये है कि जो 10% एनसीईआरटी से बाहर का आता है वो किस लेवल का होता है। कोई रूल नहीं है बच्चा इनके लिए। कभी कभी आप 2014 और 15 के पेपर देखोगे, आप कहोगे ये कैसे पेपर आए, वो 4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होते पेपर वो। लेकिन उसके बाद क्या है, फिर पेपर इजी आने शुरू हो गए, तो कभी डिफिकल्ट आता है कभी इजी आता है, सो देयर इज नो रूल। खैर, इसके बाद आप देखिए, हम लोग लेते हैं यहाँ पे लाइंस। तो कैसी लाइंस बनाएंगे वो देखिए जरा। ये लीजिए, वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं। क्या वर्टिकल लाइंस एरिया कवर कर रही हैं या नहीं? देखिए, y और -y, x और -x वाला स्टेप कर सकते हैं मुकुल। सच में हॉरिजॉन्टल से भी काम हो जाता, तुषार हो जाता, माइनस करना पड़ता। आप देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते तो लाइन माइनस पैराबोला होता। अब आप देखो, यहाँ जस्ट पैराबोला है, और हॉरिजॉन्टल लोगे तो लाइन माइनस पैराबोला है। सो कौन सा इजी है, आप खुद डिसाइड करो। हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वर्टिकल से भी हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से भी हो जाते हैं। बट स्टूडेंट के लिए कौन सा इजी है, आप खुद डिसाइड करो। बिल्कुल। तो ये हमें सीखना है कि कौन सा हमारे लिए यूजफुल है। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास ये है ओ, और गए हम ए तक। तो ओ से लेकर ए तक बनने वाली सारी वर्टिकल रेक्टेंगल्स, वर्टिकल बोलते ही मैंने डीएक्स लगा दिया, जो बन रही है पैराबोला के बेस पर, उन सारी रेक्टेंगल्स के एरिया, उनके एरिया का सम का ट्वाइस करने से हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओ पर एक्स की वैल्यू 0, ए पर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू पैराबोला से। इज इट ओके और नॉट ओके? इंटीग्रेशन इज ओके?
देखो, जो 2-3 क्लास से लगातार पढ़ रहे हैं और हिम्मत नहीं हारते, वो आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके होंगे। मैं बोलता हूँ, उधर वो समझते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें एक, क्या कहते हैं, गंभीरता नहीं दिखाई है, मतलब आपने सीरियस होकर ध्यान से नहीं समझी ये चीजें, तो आपको दिक्कत आ रही होगी। बस ये चैप्टर खत्म होने की तरफ ही जा रहा है। केयरलेसनेस, ओके, केयरलेसनेस। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पक्का। जरूर 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 आएगा। लीजिए, अरे ये तो सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। सुनिए जी। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन, जिसमें कहते हैं कि एक सर्कल है। ओके जी, एक सर्कल है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब एक्स की जगह 0 लिखो, वाई क्या आया, और वाई की जगह 0 लिखो, एक्स क्या आया। ठीक है जी। फिर एक्स की जगह -x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाई की जगह -y से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है। जैसा ये लेफ्ट है वैसा ही राइट है, जैसा ये अप है वैसा ये डाउन है। हाँ जी। कोई बोलेगा कुछ? बिल्कुल शांत से बैठे हुए सभी बच्चे। अब इसमें कहते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। सर, कोई सर्कल हो जो सिमिलर ना हो अप डाउन, तो कोई बात नहीं, तो हम ये चारों को इक्वल नहीं मानेंगे बिल्कुल। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप देखिएगा, दोनों चॉइस हैं। आप वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी। क्योंकि वर्टिकल लेने में सर्कल से लेकर एक्स एक्सिस तक, दोबारा दिखा देते हैं, सर्कल से एक्सिस, सर्कल से एक्सिस, सर्कल से, क्या ऐसा ऐसा करने से पूरा एरिया कवर हो जाएगा या नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। एक्स इक्वल टू की लाइन कहाँ है? ये ये एक्स इक्वल टू की लाइन। तुषार, अर्णव, उन्होंने कहा है 0 से लेके 2 के बीच का निकालो बस। तो उन्होंने ये बात वैसे ही लिख दी है बस फालतू फंड में, क्योंकि वो हम 0 से 2 का ही निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लाइंस कहाँ से कहाँ तक बनाओगे ये बताओ आप। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले रहा हूँ बच्चों, अर्णव एंड तुषार, अर्णव एंड तुषार, आप ये बताओ कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ले रहा हूँ, तो मैं लाइन कहाँ से कहाँ तक बना रहा हूँ? क्या मैं 0 से लेकर 2 तक की लाइंस बना रहा हूँ या नहीं? गुड, गुड। बेटा, ये जो बोलते रहते हो ना तुम लोग बीच बीच में, ये तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगी चीजें। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत बोलते रहो, जो जो बीच में पूछा जा रहा है आप बोलते चलो। तो 0 से लेकर 2 तक बनने वाली वर्टिकल, इन्होंने बोला है क्यों है वर्टिकल, इसलिए मैं वर्टिकल लेनी पड़ी। वर्टिकल लाइंस जिसमें y की वैल्यू
मतलब वर्टिकल पार्ट आपका सर्कल के बेस पर आएगा, हमें वो एरिया निकालना है। y की वैल्यू सर्कल से निकालिए। इन्होंने कैसे बोला वर्टिकल? मेरे लाल, x इक्वल टू जीरो जो लाइन बनती है वो वर्टिकल होती है कि नहीं होती? x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू टू वर्टिकल लाइन होती है कि नहीं? सर ये गंदे वाला फॉर्मूला आ गया। हाँ ये बहुत गंदा वाला है, बहुत ही घटिया फॉर्मूला है। लेकिन फिर भी तुम डरने वाले बच्चे नहीं हो। क्या होता था इसमें? x/2 रूट लिख दो, इतना गंदा भी नहीं है। a² by 2, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस लो तो भी इन्हीं लाइंस के बीच का निकलेगा, तो इनके बीच में नहीं निकलेगा। पाथ तो इनके बीच का निकलेगा। एरिया सेम आएगा बट वो तब ये होगा अगर हम हॉरिजॉन्टल लेते तो। याद हो जाए तो अच्छा है। हम मॉम वाले हैं। वरुण क्या कह रहे हो? हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया। वरुण बीच बीच में जोश दिलाता रहता है। x/a, इतना बुरा भी नहीं लगा फॉर्मूला। 0 से लेकर 2 तक 2 आएगा। हाँ जी 2 आएगा। कहाँ पे 2 कह रहे हो बेटा? x² by 2 a² by 2 सही तो लिखा है। आंसर π/2। अच्छा ये कह रहे हो आप? π/2 आंसर आएगा। 2 आएगा कि π/2 आएगा? सर्कल का एरिया है अर्णव, 2 कैसे आ सकता है? π/2 याद होगा। सर फॉर्मूला याद करने की कोई तरीका? सबसे आसान तरीका है कि फॉर्मूलों को पेपर में लिखो, उन्हें रात को भिगो दो पेपर्स को, सुबह उठ के उन्हें उबाल लो, उसमें थोड़ा चीनी शहद मिला के काली मिर्च मिला के खा जाओ, तो याद हो सकते हैं। बहुत सिंपल है। उसमें थोड़ा बादाम का पेस्ट मिलाओ, घुट्टी बना के पी जाओ। नोबिता वाले काम नहीं करने। अच्छा तो बेटा एक बार बताओ, देखो सर मम्मी ने गैस के पास जाने से मना करा। गैस के पास क्या है दिक्कत? गैस के पास क्या चीज है? चल सकते हैं। अच्छा ज्योति कह रही है सर ऐसे थोड़ी ना होता, करके देखा तुम में से किसी ने जो तुम कह रहे हो कि नहीं होता ऐसे? हाँ मुझे तो ऐसे ही याद हुए हैं सारे फॉर्मूले। अब कैसे आई शौर्य ये बात? शौर्य की बात सुनो, एक फॉर्मूले को 3-4 बार अप्लाई करो याद हो जाता है, फैक्ट है। अरे ये कौन है भाई? हाँ जी। दिमाग में रखने होते हैं, पेट में नहीं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते होगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट। ये इसे करोगे भाई? मैं ही करूँ सारे क्वेश्चन? चलिए ये बनाया हमने पैराबोला, y² का था इसलिए हमने राइट साइड वाला बनाया। इसके पश्चात हमने एक्सिस बना दी, एक और एक्सिस बना दी, और y=3 एक लाइन बनाई। ओ हो, ये लीजिए जी y=3। अब आप मुझे ये बताओ
कि आपको एरिया बाउंडेड निकालना है, तो ये वाला निकलेगा कि नहीं, बताओ। ओह, इतने सारे मैसेज। हम्म। एक मिनट। वरुण कह रहे हैं 70। ये नहीं क्यों है भाई? नहीं क्यों है सुचि एंड तुषार? y = 3। नहीं क्यों है? आपको तीन चीजें देखनी है, सुनो सुनो सुनो। अरे रे बच्चों, उन्होंने कहा है एक तो कर्व होना चाहिए, एक वाई एक्सिस होनी चाहिए और एक लाइन होनी चाहिए। सो लाइन तो ये रही, और कर्व तो ये रफ होता है, रफ स्केच होती है, ऐसा है ये। हाँ, व्हाइट पोर्शन ही करा है हमने टिक। मे कब होता है तुम एक बार बताओ। अरे दुशासन, बहुत बढ़िया बात पूछ लिया आपने ये। एक बात बताओ, ये एरिया पैराबोला का है कि ये एरिया? तुम कैसे डिसाइड करोगे? आपको कैसे पता ये पैराबोला का एरिया है और ये नहीं है? क्योंकि पैराबोला तो बस ये है, इंटीरियर एक्सटीरियर की तो कोई बात ही नहीं है। अंदर कहाँ है बोला है, उसके अंदर का क्या करोगे तुम? वो पॉइंट्स भी ले लेंगे मुकुल, तुम एक नई कहानी मुझे छोड़। एरिया तो क्लोज फिगर का होता है, ये बात भी सही है। सुनो, उन्होंने कहा है बाउंडेड बाई, जिसकी बाउंड्री इन तीनों से बनती हो, आपको वो एरिया निकालना है। ओके तुषार एंड शुचि बेटा। तो आप देखो, ये है कर्व, ये वाई एक्सिस, और ये लाइन, तो बाउंडेड तो यही हुआ ना। और इसमें मैंने लाइंस ली हॉरिजॉन्टल, क्यों ली? एक्सिस पैराबोला, एक्सिस पैराबोला, एक्सिस पैराबोला। नहीं नहीं तुषार, आप क्यों सोचते हो अंदर का लेंगे बाहर का लेंगे एरिया इसमें? इनसाइड आउटसाइड कुछ नहीं, उन्होंने बाउंडेड बोल दिया तो बोल दिया, बस। और इसमें जो मैं लाइंस ले रहा हूँ, वो लाइन ले रहा हूँ मैं ये, जिसमें एक एंड पॉइंट पैराबोला पर, एक एंड पॉइंट एक्सिस पर। पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस, पैराबोला एक्सिस। ऐसे आ जाएगा, जब ये ऐसे आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इनसाइड आउटसाइड कुछ मत सोचा करो। आप ये देखा करो बाउंडेड बाई क्या है, उसमें बाउंडेड बाई वर्ड लिखा रहता है हमेशा। तो अगर हम देखें इसमें ओ से लेकर ए तक, मुकुल तुम्हारा क्वेश्चन अभी आएगा, ओ से लेकर ए तक बनने वाली हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे तो डी वाई के साथ एक्स आएगा, और एक्स की वैल्यू पैराबोला तक जा रही है, देखो ये पैराबोला तक जा रही है, पैराबोला तक जा रही है, पैराबोला तक जा रही है, एक्सिस से पैराबोला तक जा रही है। अब ओ पर y की वैल्यू 0, ए पर y की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू पैराबोला से। अब बताओ कोई मुश्किल?
हम्म। यहाँ इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है, अभी दो और बाकी है। अब आगे कराते हैं। अभी एक और खत्म कर देते हैं, एक एक्सरसाइज और हो जाएगी अभी फिनिश। अच्छा, यस, अर्णव ने बता दिया अभी। नहीं नहीं नहीं, और नहीं होंगे, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व डिलीट हो चुका है। तो इसमें से और आएगा ही नहीं, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ओमिट हो गया है ये, अदरवाइज हम ये सारा करा डालते अभी। कोई बात नहीं। तो फिर अब क्या क्या कराया जाए? छुट्टी? नो, तुम्हारे लिए हमने कुछ माल रखा हुआ है यहाँ पे स्पेशल। यस। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। नहीं नहीं, छुट्टा है, कोई छुट्टी की बात नहीं करेगा। सैटरडे फ्राइडे को मिल गई है ना फालतू में तुम लोगों को एक छुट्टी। मिसलेनियस भी नहीं बच्चे से, या कोई जरूरत नहीं है? नहीं मुकुल, ये चैप्टर टफ पता नहीं कैसे है, नहीं है। कोई बात नहीं, अभी पढ़ो थोड़ा सा। डिफरेंशियल इक्वेशन और खत्म कराते हैं, आपका 2-4 दिनों में ही हो जाएगा खत्म। हाँ जी, चैप्टर 7 की मिसलेनियस कब होगी? कब होगी? टेस्ट की रिपोर्ट वो निकाल लेते हैं जरा, डिटेल किस किस ने दिया था उनका करा देंगे, बाकी सबको हम छुट्टी कर देंगे फिर। बिल्कुल, चैप्टर 7 की सुपर क्लास मिल जाती है आपको। कल ले लो रात को, कल रात को ले लो एक क्लास। और मैं जिस जो हमारे हैं इसके अंदर, उन्हीं बच्चों को हम एंट्री देंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे। देखते हैं उन्हीं क्या है, टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं, हम देख लेंगे वो, टेस्ट हम देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे आइए, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अभी कोई बात नहीं होगी टेस्ट के रिगार्डिंग, फिलहाल पढ़ाई चलेगी। और वाई एक्स के ऊपर जो डिपेंड करती है, वैल्यू करती है वाई की। और वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। और लोगे तो इनसे मिक्स होके बनने वाली इक्वेशन को ही कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन उनमें मिनिमम एक डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। देखो ना, एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका डेरिवेटिव के साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स होके कोई भी इक्वेशन बनेगी, वो आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड से ऊपर भी मिलेंगे, थर्ड, फोर्थ, 100, 200, कितने भी हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ही है ये इंटीग्रेशन से लिंक नहीं है, ये 90% इंटीग्रेशन ही है। लेकिन आज जो हम आपको कराएंगे उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं है, बेसिक वाला पार्ट है। तो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या आप लोगों को इस बात में कोई समस्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? गुड। जो बच्चे क्लास लेने की पोजीशन में नहीं होंगे, उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी जाएगी। जो लोग क्लास लेने की पोजीशन में होंगे, वो लोग अपनी एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करेंगे। जिन लोगों के टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, वो रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे। जिन लोगों के पूरे मार्क्स आए हैं, वो डाउट्स भी पूछेंगे, क्लास भी लेंगे।
बात आगे, और इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें जो डेरिवेटिव होता है सबसे बड़ा, अब यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, बट यहाँ दो है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। सबसे बड़े डेरिवेटिव से पता चलता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज दैट ओके? किस किस बच्चे का ये चैप्टर आ रहा है, जल्दी से बताइए। जीरो वाली होगी ही नहीं, डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। डी अपॉन डी एक्स होता है डिफरेंशियल, नहीं डी अपॉन डी एक्स नहीं है जरूरी, वाई में भी हो सकता है, टी में भी हो सकता है, किसी में भी। तो दिया तुम्हारे तो मजे आ रहे हैं, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन का रिवीजन बहुत अच्छा है। ओके, आ रहा है, आ रहा है। हम्म। अच्छा, ये तुम दोनों भाई परमानंद में हो, अनुभव एंड श्रेया, वंशिका आएगा, वरुण सम सॉर्ट ऑफ, प्राची भी, प्राची, प्राची गॉड। कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं दोबारा से इन्हें पढ़ाऊँ? हाँ ऑप्शन है बेटा, अगले साल पढ़ाएंगे दोबारा से इनको, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ाते हैं हम, हर साल पढ़ाते हैं इनको। इसी साल, इसी साल तो बेटा नहीं है देखो। चलिए जी, ऑर्डर निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट लीजिए, ये थोड़ा मुश्किल है भाई, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ये। डिग्री, चलो पहले ऑर्डर निकालना सिखा देते हैं, फिर डिग्री की बात करेंगे। बच्चे सीख लो, इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। लीजिए जी, ऑर्डर बताना है पहले, अभी सिर्फ ऑर्डर बता के चलो। तो फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऑर्डर बताओ जल्दी से, तीनों के एक साथ। फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऑर्डर। एम, एम नहीं है वो, श्लोक में एम नहीं लिखा बेटा, ये 3 डैश है, एम नहीं है, ये डैश है। शुचि सेकंड वाले में क्या गलती करी है? इज इट टाइपिंग एरर और कॉन्सेप्चुअल एरर? अब ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। और भी बच्चे कहाँ हैं ये? हम्म। सबसे बड़े डेरिवेटिव, ज्योति क्या लिख रहे हो बेटा? ओके दिया। सबसे बड़े डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, तो इससे ऑर्डर पता चल जाता है, 2 हो गया, इससे ऑर्डर पता चल गया, 1 हो गया, इस 3 की वजह से ऑर्डर 3 हो गया। बस हिमांशी, मानसी, चलो बोले तो सही। हाँ वो थोड़ा एम सा ही लग रहा है, वो 3 डैश है। अरे यहाँ पे 3 डैश है बेटा, ये 3 डैश, ये डैश है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया। और देखते हैं अभी, अब मैं तुम्हें डिग्री बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। डिग्री थोड़ा सा अलग सी कहानी है। तो डिग्री को केयरफुली सुनिएगा। डिग्री निकालते वक्त सारे के सारे डेरिवेटिव इनकी पावर होल नंबर अलाउड है बस,
होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, ना माइनस के अलाउड है ना फ्रैक्शन के अलाउड है। तो सारे डेरिवेटिव की पावर जो है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए, और ये ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये ऐसे नहीं होने चाहिए। अब ये फ्री नहीं है, इस पे साइन के ऊपर डिपेंड है, ये लॉग के साथ नहीं चलेगा, साइन के साथ नहीं चलेगा, तो ये फ्री होने चाहिए। तो डिग्री तब निकलेगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी कि ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है जी। अगर ये ऐसे हैं तो जिससे ऑर्डर डिसाइड हुआ था उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। इससे डिसाइड हुआ था, इसकी पावर को डिग्री कहते हैं। इससे डिसाइड हुआ था ऑर्डर, तो इसकी पावर को डिग्री कहेंगे। जिस डेरिवेटिव से ऑर्डर डिसाइड हुआ था उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। जिससे डिसाइड नहीं हुआ हम उसे देखते भी नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब डिग्री भी हमेशा होल नंबर होगी, बिल्कुल होल नंबर ही होगी। डिग्री जीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो एग्जिस्ट करेगा जिससे आपने ऑर्डर निकाला है तो वो होगा, और वो होगा तो कम से कम वन पावर तो होगी ही होगी। लास्ट में डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पर डिपेंड है। नहीं नहीं, डिपेंड नहीं है, मल्टीप्लाई में मेरे लाल। मैंने कहा था फ्री होने चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्री, मतलब डेरिवेटिव को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सको, ऐसा होना चाहिए डेरिवेटिव। बिल्कुल। तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी उसका ऑर्डर लेना है या अपोजिट। अरे श्लोक मैंने हिंदी में बोला था, समझ में नहीं आई बात। जिससे ऑर्डर डिसाइड हुआ है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। पर लास्ट में तो वन ही होगा ना, बिल्कुल वन ही होगा, वन ही है डिग्री। नेचुरल नंबर हुआ, बिल्कुल डिग्री नेचुरल नंबर होगी। हमने कहा था डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए। डेरिवेटिव की पावर तो होल नंबर हो सकती है, डिग्री आपकी फिर डिसाइड होगी जिससे ऑर्डर निकाला है। मैंने कहा था डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए, डिग्री डेफिनेटली नेचुरल नंबर ही आएगी। कोई बात नहीं, और करते हैं अभी, सिखा के भेजेंगे। लीजिए जी, नेक्स्ट। यहाँ देखिए आपके सामने, ये गड़बड़ कर गया तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, इसकी है। ऑर्डर 3 पावर 1, तो मतलब डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑर्डर 3 डिग्री 1, लास्ट की डिग्री डिफाइन ही नहीं हो रही। लास्ट का ऑर्डर है, डिग्री डिफाइन नहीं हो रही, क्योंकि dy बाई डी एक्स को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। जब आप dy बाई डी एक्स को डेरिवेटिव को प्लस माइनस करने की पोजीशन में नहीं होते। एक तो फ्री है नहीं, अरे तुम वो मोबाइल बटन लिया होगे, मोबाइल परचेज कर लोगे जिसका एक बटन काम कर रहा हो बाकी ना कर रहे हो। तुम एक में फेल हो जाओ चलेगा क्या, 4 में पूरे नंबर आ गए, एक में बिल्कुल गोल मामला। एक्सेप्ट करेगी सीबीएसई? आईआईटी के अंदर, जेई के अंदर तुमने 2 में बढ़िया स्कोर करा, एक में माइनस लिया है, बात बन जाएगी ना? वही कहानी है, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अरे घर में रोज होता है तुम्हारे साथ। ऑर्डर कभी नॉट डिफाइन हो सकता है। एक्स माइनस, अभी बताते हैं, ऑर्डर कभी नॉट डिफाइन हो सकता है भाई। अगर इक्वेशन आपकी, नहीं ऐसा नहीं होगा,
नहीं हो सकता। हाँ जी। और पार्थ बाबू, क्या इसमें आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव होना मस्ट है, मस्ट। ये तो लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी? सो डिग्री हमेशा वन या नॉट डिफाइन होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिग्री कितनी भी हो सकती है। और जहां तक मुझे याद है एक चीज, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, वाई भी फ्री होना चाहिए, जो कंडीशन डेरिवेटिव के फ्री होने पे होती है। डिग्री जीरो हो सकती है? नहीं, डिग्री जीरो कैसे होगी दिव्यांशु? जब ऑर्डर होगा तो डिग्री मिनिमम वन तो होगी होगी। dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव सारे प्लस माइनस करे जा सकते हो, और y भी प्लस माइनस करे जा सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो मेरे ख्याल से ये साइन स्क्वायर की वजह से यहाँ भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ये कंडीशन y पर भी एप्लीकेबल है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू हो रहा था, मेरे दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, सुनो, रिपीट ये कर रहे हैं कि जिससे ऑर्डर डिसाइड होता है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। जिस चीज से ऑर्डर, जहां से आपने ऑर्डर देखा है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है या डेरिवेटिव है, वो सब प्लस माइनस की पोजीशन में करने की पोजीशन में होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। मतलब ट्रिगो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कह सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा। ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो लॉग ई की पावर प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट बात है, इसमें और बातें भी ऐड होंगी आगे। फिलहाल देखो इसमें आप देख रहे हो ऑर्डर थ्री डिग्री वन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखो। हाँ जी वंशिका बेटा, बिल्कुल सही। आप देखो, ऑर्डर वन डिग्री वन, इज दिस ओके? नहीं दिव्यांशु, डेरिवेटिव होना जरूरी है। ऑर्डर टू डिग्री वन, ऑर्डर थ्री डिग्री वन। अनुभव माइनस टू क्या है ये? माइनस टू कहाँ से आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रीजन। ओके, टू है बेटा। तो टू कहाँ से लिया है तुम? डिग्री वन है, पहले की भी टू नहीं है, दूसरे की भी टू नहीं है, तुम क्या बता रहे हो? तो मैं माइक ऑन करूँ, तुम समझाओगे जरा? अरे ऑर्डर लिख रहे हो, तो फिर वन कहाँ से आ गया? ये ऑर्डर तुमने वन कैसे ले लिया? अनुभव तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुमने वन भी तो लिखा है फिर। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ऑर्डर लिखे हैं, तो ना तो इसका ऑर्डर टू है ना इसका ऑर्डर वन है, तो एक का सही है इस हिसाब से। ऑर्डर टू डिग्री वन सेकंड का, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे लिखने का मतलब ये था ऐसे? ओहो, कोड वर्ड में बात कर रहे हो जेम्स बॉन्ड। शौर्य तुम क्या लिख रहे हो अभी? आह, हम्म। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। लीजिए जी, ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन, एंड आई थिंक, अरे कोई टेंथ का आंसर देखना जरा पीछे, 9.1 में। यहाँ एक कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे हिसाब से टेंथ की भी डिग्री डिफाइन नहीं है। पीछे देख के बताओ जल्दी से क्या सिचुएशन है टेंथ की।
दे रखी है, ठीक है ठीक है। तो वाई वाला कॉन्सेप्ट गलती था बेटा, वो मेरे दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वो जो इशू है ना, वो सिर्फ डेरिवेटिव के लिए है कि डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए। दिव्यांशु, x प्लस वाई 1 है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये एक कर्व की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। हाँ बिल्कुल वरुण, साइन एक्स साइन वाई सब बिल्कुल वैलिड होगा श्रेया, बिल्कुल। प्रॉब्लम जो है ना साइन की है dy बाई डी एक्स के साथ। सारे डेरिवेटिव, मुकुल जी सारे डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए, इसकी वजह से डिग्री नहीं निकल पाएगी, इसकी वजह से डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे, इनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, बाकी सबका, सबकी सबकी डिग्री डिफाइन है। ऑर्डर 4 डिग्री 1, इज दिस ओके? ऑर्डर 1 डिग्री 1, जब फर्स्ट में ऑर्डर 4 है, लेकिन साइन के साथ तो थर्ड ऑर्डर है। कोई भी डेरिवेटिव बिजी नहीं होना चाहिए, सारे डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए तुषार, सारे डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए, चाहे हम उससे ऑर्डर देखें या ना देखें, हमारे सारे के सारे डेरिवेटिव प्लस माइनस करने की पोजीशन में होने चाहिए इंडिपेंडेंटली। कोई भी डेरिवेटिव बिजी नहीं चाहिए, चाहे हम उससे ऑर्डर देखें या ना देखें। सर तो फिर डिग्री 1 क्यों लिखी फर्स्ट में? अरे जिससे ऑर्डर देखते हैं उसकी पावर को डिग्री कहते हैं। दो बातें मुकुल, डिग्री डिफाइन होना और डिग्री कितनी है ये अलग चीज है। अगर कोई भी डेरिवेटिव फंसा हुआ है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो इस वाले की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, हमने 1 गलत बोल दिया है, ठीक है। इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इसकी भी कोई डिग्री डिफाइन नहीं होगी, हमने गलती से लिख दिया मुकुल, सॉरी। फर्स्ट की डिग्री डिफाइन नहीं है, फर्स्ट की भी नहीं है, फोर्थ की भी नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ की डिग्री डिफाइन नहीं है, तो इसका ऑर्डर 4 है बस। ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ जी, अब बताओ जरा फाइनल करके, इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत अजीब सी आइटम है ये जो तुम पूछ रहे हो। एक्सप्लेनेशन बता तो दी कैसे होता है। देखो एक बात बताइए, तो अनुभव तुम्हारा तो क्या नेटवर्क ही नहीं मिल रहा बेटा, तुम इसलिए। सर फिफ्थ में तो डिग्री डिफाइन होगी ना, बिल्कुल डिफाइन होगी। हमने कहा है कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप डेरिवेटिव को प्लस माइनस कर सकते हो। आप ये बताओ, क्या यहाँ पे डेरिवेटिव को प्लस माइनस कर सकते हो अकेले? इसकी वजह से डिग्री डिफाइन नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर सबका होगा। इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। यहाँ से ऑर्डर पता चल रहा है, 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 बिल्कुल सुची। यहाँ से ऑर्डर पता चल रहा है, यहाँ से ऑर्डर फाइनल हो रहा है, ये ऑर्डर फाइनल कर रहा है, ये ऑर्डर फाइनल कर रहा है। डिग्री नॉट डिफाइंड,
degree not defined. Order 4, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2. हाँ, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों? पता चल रहा है, dy बाई डी एक्स फंस गया। और ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइन। 12th में ऑर्डर 2, ऑर्डर 2। मुकुल 12th में ऑर्डर पूछा है कि डिग्री पूछी है? ओके, सो ऑर्डर 2, ये हो गए दोनों, इन्हें हटाओ। ऑर्डर 2, डिग्री 1। ऑर्डर 2, डिग्री 1। ऑर्डर 1, डिग्री 1। ऑर्डर 3, डिग्री 1। ऑर्डर 3, डिग्री 2। डिग्री 0 नहीं हो सकती। डिग्री नॉट डिफाइन होगी या मिनिमम नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। ऑर्डर 2, डिग्री 1। ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइन। ऑर्डर 2, डिग्री 1। ऑर्डर 1, डिग्री 1। ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइन। हाँ जी, अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। सर डिग्री नेगेटिव भी हो सकती है। नो तुषार, डिग्री नेगेटिव नहीं होगी, उसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव रूट में भी तो डिग्री पॉसिबल है। नो, हमने कहा था अपॉन की पावर, हमने कहा था सिर्फ होल नंबर पावर होनी चाहिए, उन्हें होल नंबर में कन्वर्ट करो एनी हाउ, कैसे भी। सर डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री लिख सकते हैं स्टेप्स में, डायरेक्ट लिखना होता है अर्णव, कोई स्टेप्स की जरूरत नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मल्टीपल चॉइस ही आएगा या वेरी स्मॉल टाइप आएगा। हाईएस्ट अवेलेबल डेरिवेटिव ऑर्डर डिसाइड करता है सूची। अगर ये दो जो आप बता रहे हो दिए हुए हैं तो हम सेकंड वाले को ही कंसीडर करेंगे। तो ये आपका ऑर्डर 2 माना जाएगा एज वेल एज डिग्री 1। एनडीए में 2.5 नंबर का डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं छोड़ के आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये ऑर्डर डिग्री से होगा क्या? ऑर्डर डिग्री से 1 नंबर मिलेगा और क्या होता है? तुम क्या सोच रहे हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, इनसे तुम्हें नंबर मिलेंगे बस। दैट्स इट, ज्यादा भावुक मत हुआ करो इनको लेके कि इनसे कुछ होगा। तुम्हें लग रहा है कुछ होने वाला है, पर यहाँ तो एक को y के रेस्पेक्ट में और एक को x के रेस्पेक्ट में, अरे डी वाई बाई अच्छे बने तो x देखा ही नहीं। ओके, ऐसी इक्वेशन बनेगी कैसे पर? 12th में डिग्री डिफाइन होगा। यस अनुभव, 12th में डिग्री डिफाइन होगा और 1 होगा। वही तो, ऐसी इक्वेशन बनी कैसे? और अगर ये बन भी गई है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो जाएगी, कर सकते हैं। सुनो बे, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुमारी शुचि जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगा कि वो आपके संज्ञान में, आपके, सॉरी,
dy2 समथिंग ऐसा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी है इसे हम मल्टीप्लाई कर लें। अब ठीक है, और अब ऑर्डर 2 हो जाएगा। ओके जी। चलो, मुझे लग रहा है तुम लोग थक गए हो अब।